जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान में गैस की किल्लत बजने लगी है। घरों में जो सप्लाई वाली गैस थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है पाकिस्तान से, और कैसे अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लाइव डिबेटों में नालायक साबित कर दिया जाता है और नालायक कहा जाता है, तो भी शर्म पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को नहीं आ रही है, क्योंकि हुकूमत ने जनता का इतना निचोड़ निकाल दिया है कि अब डॉलर, पेट्रोल और चीनी के रेट बढ़ने के बाद गैस तो बिल्कुल पाकिस्तान से इन्होंने खत्म ही कर दी है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान को शर्म भी नहीं आ रही है कि जनता की आवाज उठाने के बजाय ये लोग कहीं दूसरे मुद्दों में भटकते रहते हैं, और पीछे जैसे तालिबान मुद्दे पे भी ये इन्होंने अपना समय जाया कर दिया, जबकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत चलाने के लिए अपनी आवाम की हितों की तरफ सोचना था, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा और बाहर विदेशों में घूमते रहे कहीं न कहीं। तो दोस्तों देखिए आज पाकिस्तान के आवाम की क्या हालत हो चुकी है, आप खुद सुनिए, क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गैस की किल्लत की वजह से। तो दोस्तों देखिए वीडियो और डिबेट, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये नहीं है कि पैसे नहीं है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि हुक्मरान बिलखुसूस इमरान खान नाअहल हैं और नालायक हैं। कहाँ से बच्चों को स्कूल लेकर जाए, रात को टाइम होता है बिजली चली जाती है। 15-20 दिन से बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। इससे पहले आया करता था लेकिन वो भी बहुत कम। गर्मियों में भी गैस नहीं आ रही, आज चूँकि तो बिल्कुल आ ही नहीं रही। तो सुबह हम बगैर नाश्ते के घर से निकलते हैं। घरों में गैस नहीं होता है तो यहाँ भी जो है ना हम लोग के ऊपर रश इधर लग जाता है। घरों भी नाश्ते वगैरह चाय जो है वो ठलू से जाता है। की बजाय अब बिजली इस्तेमाल की जाए, बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। तो एक जाने बिजली की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, दूसरी जाने सब्सिडी देने का भी वादा कर रहे हैं, तो इससे तो हम मजीद फंस जाएंगे। क्या ये मसले का हल है या इज इट जस्ट मोर एंड मोर कंफ्यूजन? ये भी कहा कि आप और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का कर्ज 4 गुना यानी 4 टाइम्स बढ़ा दिया है, ज्यादा कर दिया है, तो आपको तो सजा मिलनी चाहिए। आप कोई अपने लिए सजा तजवीज करना चाहेंगे? सजा तो हमको वो दे चुके हैं बगैर किसी गुनाह के और बगैर किसी जुर्म के। हम तमाम जो लीडरशिप है वो जेल में रह चुकी है मुख्तलिफ अरसे के लिए। सच्ची बात यह है कि 16,000 अरब रुपया इन्होंने कर्ज लिया है 3 साल में, जो 71 साल में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने लिया था। लियाकत अली खान से लेकर नासिर उल मुल्क तक 71 साल में जो कर्जा लेकर लिया गया था, उसका 60% इमरान खान ने सिर्फ 3 साल में ले लिया। तो मतलब इनको ये बात भी नहीं करनी चाहिए। और कौन सा इन्होंने खर्चा, अगर हमने ज्यादा किया तो कौन सा खर्चा कम किया है, और ये कहना कि उन्होंने हमसे ज्यादा रोड बनाए, मतलब इनको मतलब थोड़ी सी कोई, अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी मर्तबा खान साहब अगर गलत बयानी करते उतनी मर्तबा खान साहब के ऊपर और इनके एटीएम के ऊपर अगर 1000 रुपया टैक्स भी लगा देते ना, तो आज मुल्क का बजट का आप खसारा खत्म कर सकते थे। इतनी गलत बयानी करते हैं ये। इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए। मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, अल्लाह की मेहरबानी से शहबाज शरीफ का जो रिकॉर्ड है रोड बनाने का, पीआरटी बनाने का, पावर प्लांट्स लगाने का, डैम्स बनाने का, तरबेला की जो हमने एक्सटेंशन करी है, दियामीर भाषा पे भी ये जितनी बातें करते थे, दियामीर भाषा की भी सारी जमीन 120 अरब रुपए के खर्चे से हम खरीद के गए। सो मिफ्ता साहब, गैस की कमी का अब सामना है, अभी हमने इब्तदाई में भी बताया, शदीद सामना है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का ये कहना है कि बरामदात मुतासर होंगी और सिवियरली मुतासर होंगी, जबकि हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि गैस के मसाइल हैं मगर ये मुस्तकिल फरामी होगी। ये यकीन दहानी क्या काफ़ी है? जब गैस है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? देखिए भाई, इसमें कोई बहुत ज्यादा सर्वे करने की और संजीदगी की परेशानी मालूम करने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद देख लें, अपने दोस्तों को और अहबाबों के दायरे में देख लीजिए कि कितने लोगों के घर में गैस आ रही है। तकरीबन आधे लोगों के घर में नाश्ते के वक्त गैस नहीं आती है, आधे लोगों के घर में शाम के वक्त गैस नहीं आती है। तो घरों में हमको सबको पता है कि गैस कम आती है बहुत सारी जगहों पे, कराची में, पंजाब में, दीगर जगहों पर तो गैस तो कम आ ही रही है। फैक्ट्रियां बंद है। अब फैक्ट्री वाले जो कराची में 2 दिन पहले जो था वो जुबैर मोतीवाला साहब, साइट की इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल जोन है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि भाई हमको गैस नहीं आ रही। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या जिन घरों में, पूरे पाकिस्तान में घरों में खवातीन कह रही है कि घर में गैस नहीं आ रही, हम बच्चों को नाश्ता नहीं दे पा रहे, हम रोटियां वक्त नहीं बना पा रहे, तो हमारी बहनें क्या झूठ बोल रही?
कि हमारा रेट बढ़ा दिया है, $6.50 का जो एक्सपोर्ट को आप गैस दे रहे थे, आज आपने $9 कर दिया एलएनजी की कॉस्ट। पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट झूठ बोल रहे हैं कि जो कराची में और सिंध के अंदर आप 2600 रुपए की एलएनजी बेच रहे हैं पर यूनिट, और लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हैं, तो क्या ये झूठ है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है सर। अब आप देख रहे हैं कि कराची का पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में जो हिस्सा है वो 54% है, जबकि 68% रेवेन्यू में शेयर यही देता है। तो आप खुद भी सनतकार हैं, क्या हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं फिर आपकी नजर में? हमें अब तो बड़ा कभी गुमान है कि गैस और भी शॉर्टेज होगी, घरों में भी शॉर्टेज होगी और फैक्ट्रियों में भी शॉर्टेज होगी। जब फैक्ट्रियां बंद रहेंगी या फैक्ट्रियां उतनी नहीं चल सकेंगी तो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट में कमी आएगी। इसी तरह थोड़ी बहुत सेल टैक्स के रेवेन्यू में भी हुकूमत की कमी आएगी, इनकम टैक्स में भी कमी आएगी। कितनी कमी आएगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि कितनी गैस कम होगी। लेकिन बहरहाल ये अपॉर्चुनिटी लॉस है। इसके साथ साथ आप देखें कि अक्टूबर के महीने में हुकूमत ने 1200 से ज्यादा गीगावाट आवर्स जो थे वो फर्नेस ऑयल से बनाए थे। 10% बिजली मेरे ख्याल से फर्नेस ऑयल से बनाई थी। पिछले अक्टूबर के मुकाबले में 695% ज्यादा फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई है। तो इसका भी ये मतलब है कि आप एलएनजी कम मंगवा रहे हैं और आप जो एलएनजी के सस्ते प्लांट्स हैं उनको नहीं चला रहे, बल्कि फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बना रहे हैं। तो आप सर्कुलर डेट भी बढ़ाएंगे, बिजली के बिल भी बढ़ाएंगे, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी बढ़ाएंगे, और आप जो है वो साथ साथ इंडस्ट्री भी कम चला रहे हैं। तो ये तो बहुत सारे मसाइल आप कर रहे हैं अपनी गैस की पॉलिसीज के अंदर, नाखिस पॉलिसी और नाखिस इम्प्लीमेंटेशन। 3 सालों में गैस की कीमत में 146% इजाफा किया गया और अरबों रुपए अवाम की जेब से निकाले गए हैं। हर साल ही ऐसा होता है, क्या ब्यूरोक्रेट्स को जवाबदेह नहीं होना चाहिए? आई मीन एक वजीर तो नहीं जानता कि डिटेल्स जो हैं, गो के हर साल वही तलब है, आई मीन देयर इज नो रॉकेट साइंस, मगर वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? आप हमेशा पूरी की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पे ही डालते हैं या कहीं ना कहीं हमारी टेक्निकल ब्यूरोक्रेट जो हैं दे आर नॉट आल्सो अप टू द मार्क? देखिए, अमले के अंदर सुई सदर्न गैस में, सुई नॉर्दर्न गैस में, दीगर जगहों पे समझदार लोग बैठ। मसला ये है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको हुकूमत के आला वज़राओं की इजाजत चाहिए होती है, कैबिनेट कमेटी की इजाजत चाहिए होती है कि आपने कितनी एलएनजी मंगवाई। आप हर साल अगर एलएनजी वक्त पे नहीं मंगवाएंगे और अगर आप फिर अपनी नाअहली छुपाने की कोशिश करेंगे तो वो तो होगा। फिर आप आके वजीर साहब कह रहे हैं कि भाई एलएनजी का सर्किट अलग है, गैस का सर्किट अलग है। तो भाई 120 अरब रुपए की तो पिछले 3 साल में आपने एलएनजी गैस के सर्किट में डाली है। आप ये देख लीजिए ना, कि देखें, इस तरह देख लें कि सुई सदर्न गैस के अंदर क्या पिछले 3 सालों के अंदर आपका यूएफजी बढ़ गया, जिसको कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, क्या ये बढ़ चुका है? तो इसका कौन हिसाब देगा कि क्यों बढ़ गया है? ये भी तो कोई बताया ना कि 3% से आपने यूएफजी कैसे बढ़ा लिया है? क्या इस वक्त एसएसजीसी और एसएसजीपी, खास तौर पे एसएसजीसी हिस्टोरिकली हाई नुकसान नहीं कर रहे, लॉसेस नहीं कर रहे अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में? तो इसका कौन हिसाब देगा? और अगर सारे काम ब्यूरोक्रेट्स ने करने हैं तो फिर वजीर मौसूफ को हमने क्यों रखे? ठीक है। सो यू ओके, सो ऑल टाइम तारीखी लॉसेस हैं, मगर हुकूमत ने बहरहाल ये फैसला किया है कि गैस की बजाय अब बिजली इस्तेमाल की जाए, बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। तो एक जानिब बिजली की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, दूसरी जानिब सब्सिडी देने का भी वादा कर रहे हैं, तो इसे तो हम मजीद फंस जाएंगे। क्या ये मसले का हल